EEG electrodes. इंट्रोडक्शन। इस वीडियो में हम EEG इलेक्ट्रोड्स के बारे में और 1020 सिस्टम के हिसाब से स्कैल्प पर EEG इलेक्ट्रोड्स की प्लेसमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। ओवरव्यू ऑफ EEG इलेक्ट्रोड्स 1। EEG इलेक्ट्रोड्स रिकॉर्डिंग साइट के इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल्स को EEG मशीन की इनपुट में ट्रांसफ़र करते हैं। कई अलग अलग तरह के EEG इलेक्ट्रोड्स अवेलेबल हैं, जिनमें रीयूजेबल डिस्क इलेक्ट्रोड्स, नीडल इलेक्ट्रोड्स और इलेक्ट्रोड कैप शामिल हैं। इनमें से रीयूजेबल डिस्क इलेक्ट्रोड्स सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। ये स्मॉल मेटल डिस्क या कप की तरह होते हैं और उनका डायमीटर करीब 4 से 10 मिलीमीटर तक होता है। इलेक्ट्रोड्स को पहचाना जा सके इसलिए अक्सर ये अलग अलग रंग के वायर से जुड़े होते हैं। ओवरव्यू ऑफ EEG इलेक्ट्रोड्स 2। EEG इलेक्ट्रोड्स का मटेरियल ऐसा होना चाहिए कि वो स्कैल्प के इलेक्ट्रोलाइट से केमिकली रिएक्ट ना करे। इसलिए इलेक्ट्रोड्स को स्पेशल मटेरियल से कोट किया जाता है, जो कि सिल्वर क्लोराइड, टिन या गोल्ड से बना होता है। इलेक्ट्रोड्स को स्कैल्प पर लगाने से पहले एप्लीकेशन साइट को अल्कोहल या न्यू प्रेप जैसी एब्रेसिव इलेक्ट्रोलाइट जेल से क्लीन किया जाता है। इससे स्किन और इलेक्ट्रोड के बीच की इम्पीडेंस 5000 ओम से कम हो जाती है और एक आर्टिफैक्ट फ्री रिकॉर्डिंग मिलती है। आमतौर पर इलेक्ट्रोड्स को स्कैल्प पर लगाने के लिए 1020 जैसी स्पेशल कंडक्टिव पेस्ट यूज की जाती है। इसकी वजह से इलेक्ट्रोड्स अपनी पोजीशन पर रहते हैं और ये पेस्ट एक अच्छा इलेक्ट्रिकल कांटेक्ट प्रोवाइड करती है। ओवरव्यू ऑफ 1020 सिस्टम। EEG रिकॉर्डिंग के लिए इलेक्ट्रोड्स को स्कैल्प पर सिमेट्रिकली और कुछ स्टैंडर्ड लोकेशन पर लगाया जाता है। 1020 सिस्टम EEG इलेक्ट्रोड्स को स्कैल्प पर लगाने का एक इंटरनेशनली स्टैंडर्डाइज्ड मेथड है। इस सिस्टम में स्कल के कुछ बोनी लैंडमार्क्स जैसे कि नेजियन, इनियन और प्री ऑरिकुलर पॉइंट्स के बीच में खींची गई लाइंस पर या इन लाइंस के इंटरसेक्शन पर इलेक्ट्रोड्स लगाए जाते हैं। इसे 1020 सिस्टम इसलिए कहते हैं क्योंकि एडजेसेंट इलेक्ट्रोड्स के बीच का डिस्टेंस बोनी लैंडमार्क्स के बीच की लाइंस के टोटल डिस्टेंस का 10% या 20% होता है। इस सिस्टम के कई एडवांटेजेस होते हैं, जैसे इस सिस्टम को यूज करना आसान होता है, इससे पूरा स्कैल्प एडिक्वेटली कवर हो जाता है, ये रिप्रोड्यूसिबल होता है। लेकिन इस सिस्टम के कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। ये ब्रेन के बेसल रीजन और इंटर हेमिस्फेरिक रीजन को रिप्रेजेंट नहीं करता। ये टेम्पोरल लोब एपिलेप्सी के पेशेंट में अक्सर ज़्यादा जानकारी नहीं दे पाता। Description of electrode positions. International Federation of Societies for Electroencephalography and Clinical Neurophysiology की एक कमेटी की रिकमेंडेशन के अनुसार हर एक रिकॉर्डिंग इलेक्ट्रोड को एक लेटर और एक सबस्क्रिप्ट की मदद से नाम दिया जाता है। लेटर अंडरलाइंग रीजन का एब्रीविएशन होता है, जैसे कि फ्रंटोपोलर रीजन के लिए FP यूज किया जाता है। उसी तरह फ्रंटल रीजन के लिए F, सेंट्रल रीजन के लिए C, टेम्पोरल रीजन के लिए T, पैराइटल रीजन के लिए P, ऑक्सीपिटल रीजन के लिए O और ऑरिक्यूलर के लिए A यूज किया जाता है। सबस्क्रिप्ट लेटर Z होता है या फिर नंबर होता है। सबस्क्रिप्ट Z का मतलब है कि इलेक्ट्रोड्स मिड लाइन में लगाए जाते हैं। अगर सबस्क्रिप्ट एक नंबर है
तो उसका मतलब है कि इलेक्ट्रोड्स लैटरली लगाए जाते हैं। ऑड नंबर का मतलब है कि इलेक्ट्रोड लेफ्ट साइड में लगाया जाता है, और इवन नंबर का मतलब है कि इलेक्ट्रोड राइट साइड पे लगाया जाता है। इंफीरियर फ्रंटल इलेक्ट्रोड्स F7 और F8 को उनकी पोजीशन की वजह से एंटीरियर टेम्पोरल इलेक्ट्रोड्स भी कहा जाता है। स्टेप वाइज इलेक्ट्रोड प्लेसमेंट। ईजी को ठीक से इंटरप्रेट करने के लिए सही इलेक्ट्रोड प्लेसमेंट के बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है। हर एक इलेक्ट्रोड को ठीक जगह पर लगाने के लिए एग्जैक्ट मेजरमेंट की ज़रूरत पड़ती है। ये मेजरमेंट स्कल के 3 बोनी लैंडमार्क्स के रेफरेंस में की जाती है। इनियन, जो कि सर के पिछले हिस्से के सेंटर में सबसे प्रोमिनेंट बोनी प्रोट्यूबरेंस होता है। नेजियन, जो कि नेजल ब्रिज होता है और फोरहेड से थोड़ा नीचे होता है। और प्री ऑरिकुलर पॉइंट, जो कि ईयर कैनाल के सामने बोनी डिप्रेशन होता है। एडल्ट ईईजी में यूज होने वाले स्टैंडर्ड सेट ऑफ इलेक्ट्रोड्स में 21 रिकॉर्डिंग इलेक्ट्रोड्स होते हैं और 1 ग्राउंड इलेक्ट्रोड होता है। 1020 स्टेप 1। 1020 सिस्टम में इलेक्ट्रोड्स 5 स्टेप में लगाए जाते हैं। पहले स्टेप में नेजियन और इनियन के बीच का डिस्टेंस मिड लाइन में मेजर किया जाता है। इस लाइन पर फ्रंटोपोलर पॉइंट FPZ को नेजियन से 10% ऊपर मार्क किया जाता है। फिर FZ, CZ, PZ और OZ पॉइंट्स 20% के डिस्टेंस पर लगाए जाते हैं। इस हिसाब से OZ और इनियन के बीच में 10% का डिस्टेंस बचता है। मिडलाइन पॉइंट्स FPZ और OZ सिर्फ मेजरमेंट के लिए यूज किए जाते हैं और रूटीनली उन पर कोई इलेक्ट्रोड नहीं लगाया जाता। तो स्टेप 1 में हमने 3 इलेक्ट्रोड्स लगाए। 1020 स्टेप 2। इस स्टेप में 2 प्री ऑरिकुलर पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस CZ से होते हुए मेजर किया जाता है। इस लाइन पर सेंट्रल पॉइंट्स C3 और C4 मिडलाइन या CZ से 20% की दूरी पर लगाए जाते हैं और टेम्पोरल पॉइंट्स T3 और T4 मिडलाइन या CZ से 40% की दूरी पर लगाए जाते हैं। तो स्टेप 2 में हमने 4 और इलेक्ट्रोड्स लगाए। इस हिसाब से अब तक हमने 7 इलेक्ट्रोड्स लगाए, 3 इलेक्ट्रोड स्टेप 1 में और 4 इलेक्ट्रोड स्टेप 2 में। 1020 स्टेप 3। स्टेप 3 में हेड का राइट हाफ सर्कम्फेरेंस FPZ से T4 होते हुए OZ तक मेजर किया जाता है। इस पर FP2 को FPZ के दाईं तरफ 10% डिस्टेंस पर लगाया जाता है। फिर F8 और T4 20% डिस्टेंस पर लगाए जाते हैं। उसी तरह T6 और O2 भी 20% डिस्टेंस पर लगाए जाते हैं। इस तरह O2 और OZ के बीच में 10% डिस्टेंस बच जाता है। इसके बाद ये सारे स्टेप्स लेफ्ट साइड पर रिपीट किए जाते हैं। इस तरह स्टेप 3 में हमने 8 इलेक्ट्रोड्स लगाए और अब तक हमने टोटल 15 इलेक्ट्रोड्स लगाए। 1020 स्टेप 4। स्टेप 4 में हम 4 इमेजिनरी लाइंस यूज करते हैं, 2 लॉन्गिट्यूडिनल लाइंस लेफ्ट और राइट और 2 ट्रांसवर्स लाइंस एंटीरियर और पोस्टीरियर। राइट लॉन्गिट्यूडिनल लाइन FP2 को C4 से होते हुए O2 से कनेक्ट करती है। लेफ्ट लॉन्गिट्यूडिनल लाइन FP1 को C3 से होते हुए O1 से कनेक्ट करती है। एंटीरियर ट्रांसवर्स लाइन F7 को FZ से होते हुए F8 से कनेक्ट करती है। पोस्टीरियर ट्रांसवर्स लाइन
T5 को PZ से होते हुए T6 से कनेक्ट करती है। लॉन्गिट्यूडिनल लाइंस और एंटीरियर ट्रांसवर्स लाइंस के इंटरसेक्शन पॉइंट्स F3 और F4 के कोऑर्डिनेट्स प्रोवाइड करते हैं। लॉन्गिट्यूडिनल लाइंस और पोस्टीरियर ट्रांसवर्स लाइंस के इंटरसेक्शन पॉइंट्स P3 और P4 के कोऑर्डिनेट्स प्रोवाइड करते हैं। इस स्टेप में हमने 4 इलेक्ट्रोड्स लगाए। इस तरह अब तक हमने टोटल 19 इलेक्ट्रोड्स लगाए। 1020 स्टेप 5। इस स्टेप में 2 इलेक्ट्रोड्स हर एक ईयर लोब्यूल पर लगाए जाते हैं और उन्हें A1 और A2 कहते हैं। फाइनली एक ग्राउंड इलेक्ट्रोड को सर के ऊपर लगाया जाता है। इस तरह 1020 सिस्टम के 21 रिकॉर्डिंग इलेक्ट्रोड्स और एक ग्राउंड इलेक्ट्रोड लगाए जाते हैं। 1020 रिव्यू 1। नेजियॉन और इनियॉन को जोड़ने वाली लाइन पर FZ, CZ और PZ इलेक्ट्रोड्स लगाए जाते हैं। 2 ऑरिकुलर पॉइंट्स को जोड़ने वाली लाइन पर C3, C4 और T3, T4 इलेक्ट्रोड्स लगाए जाते हैं। 1020 रिव्यू 2। 4 इलेक्ट्रोड्स FP2, F8, T6 और O2 को स्कल की राइट साइड पर लगाया जाता है। उसी तरह FP1, F7, T5 और O1 इलेक्ट्रोड्स को स्कल की लेफ्ट साइड पर लगाया जाता है। 4 इमेजिनरी लाइन की मदद से F3, F4 और P3, P4 इलेक्ट्रोड्स को इन लाइंस के इंटरसेक्शन पॉइंट्स पर लगाया जाता है। फाइनली 2 ऑरिकुलर इलेक्ट्रोड्स A1, A2 और एक ग्राउंड इलेक्ट्रोड लगाया जाता है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स समराइज किए गए हैं। रिकॉर्डिंग इलेक्ट्रोड्स इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल्स को EEG मशीन में ट्रांसफर करते हैं। रीयूजेबल डिस्क इलेक्ट्रोड्स सबसे कॉमनली यूज होने वाले EEG इलेक्ट्रोड्स होते हैं। ये आमतौर पर सिल्वर क्लोराइड कोटेड होते हैं। इलेक्ट्रोड्स को लगाने से पहले लोकल एरिया एब्रेसिव इलेक्ट्रोलाइट जेल या अल्कोहल से साफ किया जाता है। इलेक्ट्रोड्स को लगाने के लिए स्पेशल कंडक्टिव पेस्ट यूज की जाती है। 1020 सिस्टम इलेक्ट्रोड्स को स्कैल्प पर लगाने का एक इंटरनेशनली स्टैंडर्डाइज्ड मेथड है। हर एक रिकॉर्डिंग इलेक्ट्रोड को एक लेटर और एक सबस्क्रिप्ट की मदद से नाम दिया जाता है। लेटर अंडरलाइंग रीजन का एब्रीविएशन होता है, जैसे कि फ्रंटोपोलर रीजन के लिए FP यूज किया जाता है, उसी तरह फ्रंटल रीजन के लिए F, सेंट्रल के लिए C, टेम्पोरल के लिए T, पैराइटल के लिए P, ऑक्सीपिटल के लिए O और ऑरिकुलर के लिए A यूज किया जाता है। सबस्क्रिप्ट लेटर Z का मतलब है कि इलेक्ट्रोड मिड लाइन में लगाया जाता है। अगर सबस्क्रिप्ट एक नंबर है तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रोड लैटरली लगाया जाता है। ऑड नंबर का मतलब है कि इलेक्ट्रोड लेफ्ट साइड में लगाया जाता है और इवन नंबर का मतलब है कि इलेक्ट्रोड राइट साइड पे लगाया जाता है। एडल्ट EEG रिकॉर्डिंग में 21 रिकॉर्डिंग इलेक्ट्रोड्स और एक ग्राउंड इलेक्ट्रोड यूज किए जाते हैं। धन्यवाद।